यहाँ हम टेरेटोजेनेसिस में आगे स्ट्रक्चरल एनोमलीज में देखते हैं। डेवलपमेंटल एक्सेस क्या है? परिवर्धन और ज़्यादा हो जाना, परिवर्धन अतिरेक। ठीक है, इसमें यदि आवश्यकता से अधिक या सामान्य परिस्थितियों में या जो नॉर्मल कंडीशन है उससे अधिक संपूर्ण जो जंतु उसके आकार में अगर वृद्धि हो जाती है, जैसे इसके एग्जाम्पल आप के सुने हुए हैं, आप जानते पहचानते भी हैं, जैसे जाइजेंटिज्म है, महाकायता, अतिकायता कहते हैं जिसे, या किसी अंग का एक अंग है, कोई एक ऑर्गन है, उसका सामान्य जो उसका आकार साइज है उसका सामान्य से अधिक हो जाना, या इसकी संख्या सामान्य से अधिक हो जाना। जैसे अंगुलियां हैं, पॉलीडेक्टाइली अंगुलियों में 6 अंगुलियां हो जाती हैं, 5 से अधिक हो जाती है ना। या ट्रू ट्विन्स हैं, वो भी इसके एग्जाम्पल हैं, सच्चे जुड़वा ट्रू ट्विन्स। और इनका सामान्यतः देखा जाए तो इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो जीनीय संगठन है इनका, वो एक सा ही होता है। जैसे अब डेवलपमेंटल एक्सेस में अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं उसके एग्जाम्पल। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये इसमें 6 फिंगर्स हैं, जैसे ये पॉलीडेक्टाइली का उदाहरण है। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सेस में ये पॉलीडेक्टाइली का एग्जाम्पल है, बहुअंगुलिता। उसके बाद में अभी बताया आपको कि डेवलपमेंटल एक्सेस का मतलब है जो आवश्यकता से अधिक जो डेवलपमेंट हो जाए। तो दूसरा इसका ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये जाइजेंटिज्म, महाकायता या अतिकायता है इसका एग्जाम्पल। आगे इसमें देखें तो ये जो सिमेट्रिकल कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं, ठीक है, इसके जो थोरेक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं वेंट्रल यूनियन, वेंट्रल साइड से। तो ये है एक आपका, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें जो, क्योंकि ये एक ही जो जायगोट है, युग्मनज है, उसके विभाजन से बनते हैं, तो इन्हें मोनोजाइगोटिक या जो समरूप या आइडेंटिकल ट्विन्स भी अपन कह देते हैं। कभी कभी ये आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं ये एक दूसरे से फिजिकली रूप से अटैच रहते हैं, भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। इन्हें अपन सियामीज या कंजॉइंट ट्विन्स के नाम से जानते हैं। इसके जो और जो एग्जाम्पल है इनमें अपन अभी देखेंगे आगे, फ्यूजन है, संगलन है, स्प्लिटिंग है, या फिर फेलियर टू सबडिवाइड, यानी विभाजन होने से वो रह जाएं, विभाजन नहीं हो उनमें, विभाजन की असफलता है या विभाजन विफलता है वो हो जाए, या फेलियर टू एट्रोफी है, क्षीण विफलताएं हैं कुछ, तो उनमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उनके बारे में अपन। यहाँ हम दूसरा जो अगला एग्जाम्पल है, फ्यूजन और स्प्लिटिंग, संगलन या विपाटन, स्प्लिटिंग। यदि जो ऑर्गन है उनका फ्यूजन हो जाए, अथवा या फिर इनके बीच ऑर्गन है कोई भी जो वो स्प्लिट हो जाए, वो विभाजन हो जाए, उनमें अलग अलग हो जाए, विपाटन हो जाए, स्प्लिटिंग हो जाए उनमें, तब भी इनमें एबनॉर्मलिटीज है या एनोमलीज है वो उत्पन्न होती है, असंगततियाँ उत्पन्न होती हैं। एग्जाम्पल इसका हॉर्सशू किडनी, जो किडनी है उसका आकार घोड़े की नाल के समान हो जाए तो हॉर्सशू किडनी। दूसरा एग्जाम्पल क्लेफ्ट यूरेटर, खंडीय मूत्र वाहिनियाँ जो यूरेटर हैं उनमें खांच या क्लेफ्ट हो जाए। दूसरा अगर आगे एग्जाम्पल देखें इसमें तो फेलियर टू सबडिवाइड, मतलब जो विभाजन नहीं हो पाए, डिवाइड नहीं हो पाए, जो भी कोई ऑर्गन है वो जहाँ पहुँचना है अच्छी तरीके से, जैसे किसी में डिवाइडेशन होना है फिर वो वर्क करेगा, लेकिन डिवाइड ही ना हो, तो फेलियर टू सब डिवाइड में देखते हैं। जो एडल्ट हैं, वयस्क जब हो जाते हैं तो उनके कुछ अंग जो एम्ब्रियो के एक ही क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो एडल्ट में जो कुछ ऑर्गन है वो जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें कोई उसका एक स्पेसिफिक रीजन है वहाँ से जो उत्पन्न होने हैं, लेकिन बाद में ये क्या है, ये पृथक हो जाते हैं नॉर्मली तो। लेकिन यदि बाई चांस ये पृथक ना हो पाए तो क्या कौन कौन सी स्थितियाँ आएंगी उनमें देखते हैं। जैसे पहला तो ये है साइक्लोपिया। इस साइक्लोपिया में क्या है, इस सिचुएशन में यदि जो भी ऑर्गन है वो
सेपरेट ना हो पाए, पृथक ना हो पाए, डिवाइड नहीं हो पाए, तो उसे कहेंगे साइक्लोपिया। यदि अंगुलियां मतलब फिंगर्स हैं, ये सेपरेट ना हो पाए, ये पृथक नहीं हो पाए, तो उसे कहेंगे अपन सिंडेक्टाइली। सिन का मतलब वो जुड़ा होना, सिंडेक्टाइली। और यदि अगर ये जो लेग्स हैं, टांगे हैं, लेग अगर सेपरेट पृथक नहीं हो पाए, तो उसे कहेंगे सिम्पोडिया। ये इस प्रकार की ये जो एनोमलीज हैं, विसंगतियाँ हैं, ये उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनका जो नेक्स्ट अपन स्लाइड में इनके देखते हैं डायग्राम में किस प्रकार से ये होती हैं। आइए, इसमें आप देख रहे हैं पहला तो ये साइक्लोपिया, जो आपको ये फेस दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोबोसिस लाइक नोज है, डबल आईलिड्स हैं। ये क्या है, ये होने तो अलग अलग थे, लेकिन ये हो नहीं पाए, ये सेपरेट नहीं हो पाए, अपनी जगह जाने थे ना, और ये अपनी जगह से फिर ये सेपरेट भी होने थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। तो इस जो सिचुएशन को अपन कहेंगे साइक्लोपिया। ठीक है। दूसरा है आप पार्शियली सिंडेक्टाइलस, मतलब जो अंगुलियां हैं, देखो वो जो हथेली है उसके जो उसका जो वहाँ ये आपस में इनका जो मिलना है, वहाँ से ये अटैच हैं, अंगुलियां जुड़ी हुई हैं, जहाँ से अंगुलियों जो फिंगर रूट्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो पार्शियली सिंडेक्टाइलस है इसमें। और फोकोमिलस इन आर्म्स ये है, और सिम्पोडिया है इन लेग्स में ये, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं फेलियर टू एट्रोफी में, उसमें देखते हैं क्या है। आगे इसमें अपन देखें फेलियर टू सब डिवाइड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब फेलियर टू कंसोलिडेट, संगठन की विफलता। यदि कोई भी जो ऑर्गन है वो एक साथ संगठित नहीं हो सके, मतलब वो लॉब्स में बढ़ जाएगा, क्या तो अलग अलग लॉब्स में बढ़ जाए। तो जैसे अतिरिक्त जो ये लॉब हैं, जैसे ये स्प्लीन में है, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में है, ये इसके एग्जाम्पल हैं जैसे। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो लॉब्ड हो जाएगा इस प्रकार से। आगे अगर देखें अपन इसमें फेलियर टू एट्रोफी, क्षीणन विफलता, मतलब क्षीण हो जाए शक्ति, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन है वो क्षीण हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ठीक है, उसमें रिड्यूस्ड हो जाए, हास हो जाए। जो अंग जैसे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के समय क्षीण हो जाते हैं या रिड्यूस्ड हासित हो जाते हैं, यदि वे क्षीण हासित ना भी हों तो भी एनोमलीज उत्पन्न हो जाती है। एनल मेम्ब्रेन है वो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर जो सर्विकल फिस्टुला है, ये ऐसा कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इनकरेक्ट माइग्रेशन, नॉर्मली तो क्या है, नॉर्मल माइग्रेशन होगा, लेकिन जो ऑर्गन सामान्य रूप से अगर ये माइग्रेशन न कर पाने के कारण जो एनोमलीज उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे टेस्टिस वर्सन है उनका स्क्रोटल सैक वर्सन कोष तक न आना, अनडिसेंडेंट टेस्टिस जिसे क्रिप्टोर्किज्म भी कहते हैं, या किडनी का सही स्थान तक न आ पाना, अनसेंडेड किडनीज, ये आदि इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए मिसप्लेसमेंट, जो ऑर्गन है उसका असामान्य एबनॉर्मल स्थान पर, जो असामान्य स्थान पर या जो कोई ओड सिचुएशन है उस पर उसका डेवलपमेंट होना, ये मिसप्लेसमेंट विस्थापन कहलाता है। जैसे तालू है ऊपर का, जो माउथ का ऊपर का भाग, उस पर जो टीथ है, दांत है, उस पर उनका डेवलपमेंट हो जाना, पेलेटाइन टीथ है। और फिर आगे अपन देखें एटिपिकल डिफ्रेंशिएशन है, अप्रारूपी विभेदन है, इसमें मंगोलिज्म है, कॉन्जेनिटल ट्यूमर्स है, जन्मजात ट्यूमर अर्बुद है, एकंड्रोप्लेसिया, उपास्थि अविकसन है, कार्टिलेज जो उपास्थि हैं वो अविकसित रह जाती हैं। ये इनमें क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो में जो डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है, प्रक्रम जो सीरीज है, इनका सीक्वेंस है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। आगे देखें इसका जो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर का एटाविज्म, पूर्वजता। यदि किसी एबनॉर्मलिटी के कारण, असामान्यता के कारण जंतु में उसके जो जैविक पूर्वज हैं, उसके जैविक जो पूर्वज हैं, बायोलॉजिकल एंसेस्टर पूर्वज हैं, उनका एवोल्यूशनरी जो एंसेस्टर उद्वेगासिक जो पूर्वज हैं, उनके अंग डेवलप उसके जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जाएं, जो भी प्रोजेनी या जो भी एम्ब्रियो जो बन रहा है उसमें जो आ जाएं,
तो इस प्रकार की जो विसंगति है एटोविज्म पूर्वावस्था कहलाती है। जैसे टेल पूंछ, मानव में जो पूंछ कई बार उसके जो भ्रूण में पूंछ की जो संरचना है वो विकसित हो जाती है उसे, या पूंछ की उपस्थिति टेल, तो उससे ये इसके एग्जाम्पल हैं। धन्यवाद।